27 जनवरी को शुरू होने वाला पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीजन अब अपने इख्तिताम से सिर्फ 4 मैचों की दूरी पर है। अब सवाल यह है कि क्या विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त मुल्तान सुल्तान्स अपने एजाज़ का दिफा कर सकेगा? क्या 2017 के बाद पेशावर ज़ल्मी दूसरी मरतबा ट्रॉफी उठा सकेगा? क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल तीसरी बार जीतने में कामयाब रहेगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा और जो कभी नहीं हुआ यानी वो होने जा रहा है? कभी पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी न उठाने वाली लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर अपने चाहने वालों के सामने पहली बार बनेगी चैंपियन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के 30 लीग मुकाबलों के अख्तिताम पर पहले मरहले के बाद स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की ज़ेर क़यादत खेलने वाली कराची किंग्स और साबिक़ टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद की ज़ेर क़यादत खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर का सफ़र अब ख़त्म हो चुका है। इवेंट के पहले मरहले में तमाम 6 टीमों ने 10-10 मैच खेले। एजाज़ का दिफा करने वाली मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी मद्दे मुकाबिल टीमों से आगे दिखाई दी। पॉइंट्स टेबल पर यह टीम 9 फतूहात के साथ 18 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे रही। मुल्तान की टीम को वाहिद शिकस्त 11 फरवरी को कदाफी स्टेडियम लाहौर में मेज़बान टीम के खिलाफ 52 रन से हुई। पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन लाहौर कलंदर्स की रही, जिन्होंने 6 कामयाबियों के साथ 12 पॉइंट्स हासिल किए। इतने ही पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के भी रहे, अलबत्ता कम रन औसत के बायस वो तीसरे नंबर पर आए। शादाब खान की क़यादत में लीग के इब्तदाई मुकाबलों में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलराउंडर की इंजरी के सबब मुश्किलात का शिकार है और कदरे मुश्किल के साथ 4 मैचों में 8 पॉइंट्स लेकर बेहतर रन औसत की बुनियाद पर प्ले ऑफ में पहुंच गई। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह 4 मैच जीतने वाली सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स बदकिस्मती से आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल न कर सकी, जबकि पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन 2020 की चैंपियन कराची किंग्स की रही, जिसने इवेंट के 10 में से सिर्फ 1 मुकाबले में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 का लीग मरहला ख़त्म होने के बाद अब बुध को पहला क्वालिफायर मुकाबला है, जिसके लिए लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। यानी इन 2 टॉप टीमों को फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 मौके मिलेंगे। अगर ये एक मैच हार भी गए तो फिर सेकंड एलिमिनेटर में पहले एलिमिनेटर की फातेह टीम से मुकाबला करेंगी। PSL का पहला एलिमिनेटर जुमेरात को 2 साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 के लीग का आखिरी मैच पीर को खेला गया, जो PSL की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स और साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के दरमियान था। लाहौर कलंदर ने अपनी अच्छी बॉलिंग से पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट पर 158 रन तक महदूद रखा, लेकिन लाहौर कलंदर भी हदफ के ताक़ुब में लड़खड़ा गई। मगर शाहीन शाह अफरीदी ने अपने कप्तान होने का सबूत देते हुए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा किया। लाहौर कलंदर 8 विकेट से महरूम हो चुका था और उसे आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए 24 रन की ज़रूरत थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद उमर के 1 ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर मैच को टाई कर दिया। PSL सीज़न 7 में यह पहला मैच था जो सुपर ओवर में दाखिल हुआ, लेकिन यहाँ वहाब रियाज की बेहतरीन बॉलिंग ने लाहौर कलंदर को सिर्फ 5 रन तक महदूद रखा और शोएब मलिक ने शाहीन शाह अफरीदी की इब्तदाई 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर मैच पेशावर ज़ल्मी को जिता दिया। अगरचे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का पहला सुपर ओवर था, लेकिन अब होने वाले सुपर लीग के एडिशंस के 4 सुपर ओवर के मैचों में सबसे ज़्यादा 3 मुकाबले लाहौर कलंदर्स ने खेले हैं। 2 मार्च 2018 में PSL का पहला सुपर ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब रहा। दूसरा सुपर ओवर का मैच 2018 के एडिशन में ही 11 मार्च को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स के खिलाफ 1 ओवर एलिमिनेटर के तहत कामयाबी समेटी। तीसरा सुपर ओवर 14 नवंबर 2020 को मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ, जिसमें कराची किंग्स की टीम कामयाब रही। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब अब मुकाबला 4 टीमों के दरमियान महदूद रह गया है और क्वालिफायर में पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर बराजमान 18 पॉइंट्स के साथ दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान के बाद दूसरा नंबर पर 12 पॉइंट के साथ मौजूद मेज़बान लाहौर कलंदर के दरमियान क्वालिफायर में मुकाबला होगा और जो टीम भी यहां पर कामयाबी हासिल करेगी वो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जो 27 फरवरी 2022 को खेला जाना है। और फिर हारने वाली टीम का एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम के साथ मुकाबला होगा और एलिमिनेटर 2 में जो भी जीतेगा वो जनाब क्वालिफायर की फातेह टीम के साथ 27 फरवरी 2022 को कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 की ट्रॉफ़ी के लिए मुकाबला करेगा। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर की टीम
मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर जो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर की टीम है, दोनों टीमों के ऑफिशियल्स को आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजर समीन राना हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक पर, और जनाब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे औलियाओं की सरजमीन मुल्तान की दिफाई चैम्पियन मुल्तान सुल्तान के मैनेजर हैदर अजहर। जी हाँ जनाब, और ग्राउंड में आप खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखते हैं और डग आउट में टीम मैनेजमेंट क्या हिकमत अमली बनाती है, आज थोड़ी सी इस पर बात हो जाए। पहले समीन राना की तरफ चलते हैं। समीन राना साहब खुश आमदीद कहेंगे। और होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर की टीम अब पहुंच चुकी है आखिरी 4 टीमों के मुकाबले में। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, जो लास्ट मैच आपका पाकिस्तान सुपर लीग के लीग स्टेज में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, जैम पैक क्राउड के साथ, उसके अलावा सुपर ओवर तक ये मैच गया, तो तैयार है आपकी टीम? जी, अस्सलाम वालेकुम याया भाई एंड थैंक यू वेरी मच, और अस्सलाम वालेकुम हैदर को भी। बिल्कुल तैयार है। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग की इससे ज़्यादा अच्छी तशहीर नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक तरह से डेड रबर था। पॉइंट टेबल्स जो थे वो चारों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं। पॉइंट टेबल्स पे भी मुश्किल था पेशावर के लिए नंबर 2 पे आना, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फैंस ने स्टेडियम को भरा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लाहौरियों का जिन्होंने अपनी टीम को इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी। और आप देखें कि लाहौर का हर मैच जो है वो हाउसफुल जा रहा है, और जो मुझे बताया जा रहा है कि आने वाले जितने मैचेस हैं वो सोल्ड आउट हैं कम्प्लीटली और टिकट्स उसके अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग बात है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, लाहौर कलंदर के लिए, और तमाम फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना प्यार और इतनी सपोर्ट दी। ठीक हो गया समीन राना साहब। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी परफॉर्मेंस से धूम मचाने वाली मुल्तान सुल्तान टीम के मैनेजर हैदर अजहर साहब। आपको भी खुश आमदीद कहेंगे हैदर अजहर साहब। 2020 की ट्रॉफ़ी तो आपकी टीम ने उठाई और पूरी तैयारी के साथ अब आप लोग जो हैं वो आखिरी 4 टीमों के मरहले तक आ गए हैं। आपका हर खिलाड़ी जो है अपनी जगह शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। सुपर कप्तान आपके रिजवान की क़यादत में हर खिलाड़ी अपना रोल अदा कर रहा है। अब सिर्फ 2 मैच आपके पास हैं, प्लेऑफ क्वालिफायर में जीते हैं और उसके बाद टाइटल की दौड़, तो तैयार हैं इसके लिए? समीन भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। याया भाई तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, बड़े अच्छे तरीके से ये कंपटीशन जा रहा है। बट जैसे आपने बात की, जो अब ये 2 मैचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2 होते हैं 3 होते हैं, जितने भी होते हैं, अब बेसिकली इट्स बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। जो कुछ पहले किया वो अब जो हिस्ट्री हो चुकी है, तो अब सारी तमाम तर कोशिशें यही हैं कि आने वाले मैचेस में बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाए, ताकि एक बार फिर मौका मिले फाइनल में पहुंचने का। हैदर, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ मुल्तान सुल्तान की, तो बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, इवन कप्तानी में भी आपकी टीम इस वक्त तमाम बॉक्सेस को टिक कर रही है। लेकिन जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि लीग मैचों की 9 कामयाबियाँ अब माजी का किस्सा हो चुकी हैं, अब हमने सिर्फ आगे देखना है और आगे सिर्फ जीत को मद्देनज़र रखकर ग्राउंड में उतरना है। अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, आपके पॉजिटिव पॉइंट अपनी जगह, लेकिन मुकाबले पर लाहौर कलंदर है आपके, तो लाहौर कलंदर की कौन सी चीज़ है जो आपके लिए कंसर्न है? Probably याया भाई the best bowling attack ever assembled in any franchise, क्या मैं तो इंटरनेशनल टीम भी कहूँगा। तो लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग है, आई मीन यू हैव शाहीन शाह अफरीदी, यू हैव हारिस रऊफ, जमान के तो हम वैसे ही बहुत बड़े फैन हैं सारे के सारे यहाँ पे। राशिद का जाना उनके लिए ऑब्वियसली एक सेटबैक है, बिकॉज आपने जैसा आपने आई थिंक सोशल मीडिया पे भी देख लिया, वैसे भी देख लिया कि राशिद केम इन और उन्होंने नॉट एज अ फॉरेन प्लेयर, बट आपको नजर आता है कि ड्रेसिंग रूम के एक लीडर थे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट इन्हें क्या मिली? समवन हु हैड हेल्प्ड क्वेटा विन द टूर्नामेंट अ कपल ऑफ इयर्स अगो। तो बेसिकली ये पूरा, आई डोंट थिंक अगर आप ऐसा वो जो नहीं होता जो फैंटेसी क्रिकेट होती है, आप उसमें भी ऐसा बॉलिंग अटैक असेंबल नहीं कर सकते जैसा लाहौर ने किया। और जो उनके लिए सबसे बड़ी बात इस वक्त ये चल रही है, वो ये चल रही है कि इन्होंने जो इस दफा लोकल बैटर्स जो उठाए हैं, उन्होंने दे हैव स्टूड अप एंड दे हैव मेड देमसेल्फ
काउंट। तो मैं तो मतलब हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स कि इस वक्त जो उनकी टीम है उसमें अगर आप ढूंढने की भी कोशिश करें ना तो आपको वीकनेस उस तरह नहीं नजर आती। अच्छा, लेकिन अगर समीन यही सवाल मैं आपके सामने रखूं, आप किस तरह देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान की टीम को? बैटिंग ऑर्डर इनका टॉप ऑर्डर सबके सामने है और इनके दोनों ओपनर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रन औसत को भी मेंटेन करते हैं। बॉलिंग अटैक भी इनका, स्पिन बॉलिंग हो चाहे फास्ट बॉलिंग हो, इनको बेहतरीन नाम मैसर है। आई थिंक मुल्तान सुल्तान की जो सबसे अच्छी बात है वो इनकी टीम का बैलेंस है। आप देखिए कि जिस तरह से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बजाय भले उनके पास वो बॉलिंग में उस तरह के बड़े बड़े नाम नहीं है जिस तरह के लाहौर के पास है, बट उनकी बॉलिंग कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। शाहनवाज धानी हो जाए या इनके जिम्बाब्वे के बॉलर हो जाए या इमरान ताहिर, तो सारी बेसिस उसमें कवर्ड है। प्लस इनके पास टिम डेविड है जो कि लाहौर कलंदर के लिए जो थे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर थे और बड़ा स्मार्टली टीम को मुल्तान ने वाइल्ड कार्ड पे उठाया और जिसके बाद इनकी बैटिंग जो है वो माशाल्लाह ना सिर्फ डीप हुई, बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग है। तो ये दोनों टीमें बैलेंस है ऑब्वियसली, और जिस तरह हैदर ने भी कहा कि ऑन अ गिवन डे हुएवर विल प्ले वेल, जो स्किल वाइज और मुझे दोनों टीमों में कोई कमी नजर नहीं आती। मुल्तान सुल्तान के मैनेजर हैदर अजहर और लाहौर कलंदर के मैनेजर समीन राना हमारे साथ मौजूद हैं और खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी की बात अगर हो रही है तो दोनों टीमों के बेहतरीन बैट्समैन और बेहतरीन बॉलर्स पर एक निगाह डाल लेते हैं और फिर दोनों से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। पहले बैट्समैनों की बात कर लेते हैं। जो टॉप 5 में दोनों टीमों के बैट्समैन हमें नज़र आ रहे हैं। फ़खर जमान 10 मैचों में 521 रन, 6 निफ सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी के साथ। फिर मोहम्मद रिजवान इनके 10 मैचों में 479 रन है, 6 निफ सेंचुरी के साथ। शान मसूद 10 मैचों में 457 रन, 4 निफ सेंचुरी के साथ करने में कामयाब रहे हैं। फिर टिम डेविड के 10 मैचों में 251 रन हैं, 2 निफ सेंचुरी के साथ। और कामरान गुलाम के 10 मैचों में 234 रन हैं। अब बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो बॉलिंग में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के जो टॉप बॉलर्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो इमरान ताहिर 10 मैचों में 16 विकेटें लेने में कामयाब रहे हैं, 3 for 16 इनकी बेस्ट बॉलिंग है। फिर खुशदिल शाह के 10 मैचों में 15 आउट हैं, शाहीन शाह अफरीदी के 10 मैचों में 15 आउट हैं, जमान खान के 10 मैचों में 14 और राशिद खान के 9 मैचों में 13 आउट हैं। लेकिन राशिद अब नहीं है और उनकी जगह फवाद आ गए हैं जनाब लाहौर की टीम में। तो हैदर, आप तो कुछ आदादो शुमार पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इन चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? इन चीजों से या भाई यही आपको पता चलता है कि दीज टू टीम्स आर टॉप 2 टीम्स फॉर अ रीजन, क्योंकि इनके प्लेयर्स ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और ये नहीं है कि किसी एक प्लेयर ने स्टैंड आउट करके परफॉर्म किया, टीम एफर्ट है। अब आप अगर मुल्तान को अगर लेते हैं तो आपके सामने, जैसे आपने ये लिस्ट बताई, आपके सामने है कि किसी एक प्लेयर पर हम रिलायंट नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी टीम ने जो लोग हैं उन्होंने चिप इन किया है। शान के 3 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज हैं, रिजवान की 2 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज हैं, खुशदिल ने इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं। अगर आप बॉलिंग भी देखते हैं तो मेरे जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं उन्होंने विकेट्स equally ली हैं, so they've chipped in and they've been a threat at every single moment. Similarly, जब आप लाहौर को देखते हैं तो उसमें भी आपको यही पता चलता है कि हर बंदे ने अपना रोल पूरा किया है। अगर आप ये देखेंगे, अगर एक इमर्जिंग लड़का 14 विकेटें ले रहा है तो वो कितना बड़ा एसेट है, और वो खाली अकेले नहीं कर रहा। आप देखें, हारिस रऊफ भी आई बिलीव उसके आगे पीछे, और शाहीन शाह का तो हम सबको पता है, आई रेट हिम एज द बेस्ट T20 बॉलर इन द वर्ल्ड। तो इससे आपको पता ये चलता है कि ये दोनों टीमें जो हैं ये किसी एक बंदे पर रिलायंट नहीं है और हर बंदा इज स्टेपिंग अप टू गेट द जॉब डन। अब बात वही होती है कि एनी गिवन डे anything can go wrong, anything can go your way and the match ends up being in your favor. लेकिन इससे आपको अंदाजा ये होता है कि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती नहीं है टीम, सो दैट इज व्हाई देयर रैंक नंबर 1 एंड रैंक नंबर 2 आफ्टर द लीग स्टेज। ठीक हो गया अदर। लेकिन समीन, मैं आपसे थोड़ा सा हटके बात करना चाहूँगा। जो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर का मैच हुआ जिसमें हारिस रऊफ जो थे उन्होंने कैच छोड़ने पर जो है वो कामरान गुलाम के चेहरे पर जो है वो हाथ रखा, जिसको अब थप्पड़ कहा जाए या ज़ोर से मारा जाए, जो भी कहा जाए, बहरहाल आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से सामने आ गया है। अब कामरान की और हारिस की जितनी भी दोस्ती हो,
लेकिन टेलीविज़न पर ये एक्ट बनता नहीं था। लेकिन इसके बाद जो इस वक्त सिचुएशन है जिसका आप लोगों को भी सामना है, और कुछ खिलाड़ियों ने तो उसी वक्त कह दिया था हारिस को कि हारिस अब आप तैयार रहना, अब आपकी मीम्स बनेंगी। तो अब आप लोग इसको किस तरह देख रहे हैं और हारिस को आप लोगों ने क्या पैगाम दिया है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जिस तरह अभी स्टेटमेंट में, कि हारिस की और कामरान दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं, जब से कामरान सिलेक्ट हुए हैं टीम में, हारिस मेरे साथ ही डगआउट में बैठे होते हैं। बैटिंग के लिए जब जाते हैं तो हारिस हमेशा मुझे कहते हैं कि ये मेरा प्लेयर है, बाकी 10 आपके प्लेयर हैं। और मजाक में कभी वो आउट हो जाते हैं तो मैं उनको कहता हूँ आपके प्लेयर आउट हो गए। तो ये दोनों की दोस्ती को रिफ्लेक्ट करता है। उसकी, हारिस की बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी कि वो उसको बुली करे, या जो रंग दिया जा रहा है कि थप्पड़ मार दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया, ऐसी कतन कोई बात नहीं थी। हाँ, वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप अगर जब आप इकट्ठे खेलते हैं तो मजाक भी होता है, एक दूसरे से थोड़ी सी नाराजगी भी होती है। हर्ट करना मकसद नहीं था। वो स्क्रीन पे या कुछ लोगों ने उसको जो रंग देने की कोशिश की, मेरा ख्याल में अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान सुपर लीग को ना कंट्रोवर्सीज की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट का मेयार इतना अच्छा है कि उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। एक इतना जबरदस्त मैच हुआ, सुपर ओवर तक गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का पहला मैच सुपर ओवर में जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के एक नए उभरते हुए ऑलराउंडर के तौर पे सामने आए। एक डेड रबर था जिससे दोनों टीमों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। तमाशे ग्राउंड छोड़ के जा चुके थे, फिर वापस आ गए। ये वो पॉजिटिव एलिमेंट है जिसको हाईलाइट करने की जरूरत होती है। ये जो छोटे मोटे हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें हो जाती है, इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आप जितना इन चीजों को हाईलाइट करेंगे उससे नुकसान पाकिस्तान का है, उससे नुकसान पाकिस्तान सुपर लीग का है, उससे नुकसान पाकिस्तान के उन प्लेयर्स का है जो पाकिस्तान की एसेट है, जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में सर्व करने जा रहे हैं। आप उनको बैश करके या उनको इस तरह से आप करके आप किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है कि बिगर पिक्चर को देखें, छोटे छोटे मामला, छोटे छोटे तनाज़ात को हेडलाइंस ना बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर कलंदर के मैनेजर समीर राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान सुल्तान के मैनेजर हैदर अजहर साहब, और पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर पहले 2 नंबर की टीमों के ऑफिशियल्स की गुफ्तगू आपने सुनी, और किस तरह अब वो देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 की ट्रॉफ़ी को, और क्या उनकी तैयारियां हैं। अब सिर्फ 4 मुकाबले बाकी हैं, लाहौर कलंदर या मुल्तान सुल्तान, या तो 2 मैच खेलेंगे या फिर 3 मैच। इन 2 में से एक टीम को खेलना होगा अगर मुकाबले में नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर तो टूर्नामेंट में अपना सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं, बट ट्रॉफ़ी की जंग के लिए लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी अभी इस जंग में मौजूद हैं।